मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं विनोद शर्मा, आपका अपना दोस्त, एक एजुकेटर और मोटिवेशनल गुरु। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हमने भोनूर से मुलाकात की थी, उसके गांव प्रीपोजिशन पूर्वा में, और आज चलते हैं हम भोलू के साथ कंजंक्शंस की टोली में। भोलू एंड उसकी टीम, ये एंटायर एक सीरीज़ है और इस सीरीज़ में हर नए वीडियो में गुरु शिष्य टॉक चैनल पर हम कुछ ना कुछ नया रिलेटेड टू इंग्लिश सीखते जाएंगे, ग्रामर पर अपनी कमांड करेंगे और कंपटीशन के लिए और आपके स्कूलिंग और कॉलेजिएट एग्ज़ाम्स में आने वाली इंग्लिश की काफ़ी अच्छी तैयारी भी करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चलते हैं भोलू और उसकी कंजंक्शंस की टोली से मिलने। तो फ्रेंड्स, कंजंक्शंस पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा होती है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ स्पीच। और जब हम कंजंक्शंस को यूज़ करते हैं तो हमारा पर्पस होता है टू सेंटेंसेस को कंबाइन करने का, अर्थात हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं और उस जोड़ने के लिए जो हम कनेक्टर्स यूज़ करते हैं दे आर कॉल्ड कंजंक्शंस। तो आज भोलू और कंजंक्शंस की टोली गांव में आई हुई है। कुछ नए कैरेक्टर्स आए हुए हैं, कुछ नन्हे मुन्ने दोस्त आए हुए हैं, जिनके ज़रिए आज हम कम से कम करीबन 20 कंजंक्शंस को चुटकियों में बड़ी आसानी से न केवल समझेंगे बल्कि हमारे कंपटीशन में, हमारी एग्ज़ाम्स में ये हमारी मदद भी करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और आपका अपना चैनल गुरु शिष्य टॉक आपके लिए, आपके साथ है। सबसे पहले मुलाकात करते हैं भोलू से और उसके लिए कंजंक्शन लेते हैं एंड। अब एंड का यूज़ कब होता है दोस्तों? एंड का यूज़ तब होता है जब हम किसी सेंटेंस में या दो सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहे हों, दो नाउन को कंबाइन कर रहे हो, दो ऑब्जेक्ट्स को कर रहे हो या दो वर्ब को कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि ऑन गुरु शिष्य टॉक वी हैव सीन भोलू एंड प्रीपोजिशन पूर्वा एंड भोलू एंड कंजंक्शंस की टोली, अर्थात हमने दो नाउन को जोड़ा। हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, भोलू एंड मिस्टर प्रिंसिपल अपीयर ऑन द स्क्रीन। भोलू एंड मिस्टर प्रिंसिपल ये किसी स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है बल्कि ये अपने सिद्धांतों के कारण जाने जाते हैं और ये काफ़ी स्ट्रिक्ट बिहेव करते हैं बच्चों से, इसलिए बच्चों ने इनका नाम ही रख दिया है मिस्टर प्रिंसिपल। और इसी के साथ साथ मैं आज इस पूरी वीडियो के कुछ कैरेक्टर से भी आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये है मिस्टर अखबारी लाल, जिन्हें अखबार पढ़ने का बहुत सारा शौक़ है। इसके बाद है ये हमारी इस पूरे वीडियो की और हमारे एपिसोड की भोलू के बाद की दूसरी लीडिंग कैरेक्टर, जिसे हम चिंकी के नाम से जानते हैं। शी इज़ अ लिटिल सिंड्रेला, शी इज़ द लिटिल हीरोइन ऑफ हर भोलू एंड एपिसोड्स, और बड़ी शैतान की नानी है। इस बार कुछ नया कर रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। और इसका शिकार बना है बेचारे लाल, जो कि गांव का सीधा साधा लड़का है। इसके बाद करते हैं, ये है टिक्कू और ये उसकी बहन टिक्की, दोनों खेलने में मशगूल रहते हैं, पढ़ाई से इनका कोई लेना देना नहीं। इसके बाद करते हैं जो पिछली बार भी भोलू एंड प्रीपोजिशन पूर्वा के कैरेक्टर थे, मिस्टर डिसिप्लिन, और ये काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं और किसी की सुनते भी नहीं। भोलू इनसे बचकर रहता है। इसके बाद आते हैं हमारा एक नया कैरेक्टर इस समय आया जो बहुत ही प्यारा है, बिल्कुल आपकी तरह है और हमारी चिंकी की तरह है। वो है ठुमकी। कुछ मिला नहीं और नाचना शुरू, ठुमकना शुरू। उसको मे भी शायद डांसिंग का बहुत शौक़ है। इसके बाद हम आते हैं, जैसा कि कहते हैं ना एवरी फैमिली हैज़ ए ब्लैक शीप, तो ये है निखट्टू लाल। निखट्टू लाल का कोई काम नहीं है सिवाय भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और लेटे रहते हैं। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, ठीक है। और इस तरीके से का अंदाज़ है। ये आपको मालूम ही है, इस पूरी एपिसोड की जान है मिस्टर इंटेलिजेंट और मिस्टर एक्सपर्ट भी हैं। इन्हीं के कारण ये सब आप तक पहुंच रहा है। इसके बाद है ये लाचार। लाचार का काम ये है कि किसी भी चीज़ को देखकर रुक जाना और मायूस हो जाना, इसलिए गांव वालों ने इनका नाम ही रख दिया लाचार। लाचारी से पीड़ित हैं बेचारे। और इसके बाद ही हमारा जंपो। जंपो को ऐसा लगता है कि मानो वो मिल्खा सिंह है और आने वाले टोक्यो ओलंपिक्स में शायद भारत को भी रिप्रेजेंट करें। इसके बाद यह है MGO। MGO ऑनलाइन के कारण और ऑफलाइन के कारण एक नया प्रोडक्ट है। इसका एक ही काम है, फ़ोन पे बातें करना और बाकी लोगों को परेशान करना। और ये हैं भोलू के पापा और ये भोलू के अंकल। तो इन कैरेक्टर्स के ज़रिए आज जो एक टाइटल हमने इस वीडियो को दिया है, भोलू और कंजंक्शंस की टोली, इसमें हम कुछ कंजंक्शंस को बड़ी आसानी से सीखेंगे। पहला हमने देखा एंड। एंड हमेशा दो नाउन को कंबाइन करता है, दो वर्ब को कंबाइन करता है और दो ऑब्जेक्ट को कंबाइन करता है। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि इन दिस वीडियो आई एम यूजिंग हिंदी एंड इंग्लिश, राइट। आपके लिए कह सकता हूँ कि माई फ्रेंड्स, माई वेल विशर्स
एंड माई स्टूडेंट्स आर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड को हम कंबाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा कंजंक्शन हम लेते हैं मिस्टर प्रिंसिपल को, इसको डेडिकेट करेंगे बट का प्रयोग जब भी होता है तो टू सेंटेंसेस में कंट्रास्ट को बताता है, एक दूसरे के अपोजिट को बताता है। जैसे कि भोलू इज़ ऑलवेज फ्रॉलिक प्लेजेंट बट मिस्टर प्रिंसिपल इज़ ऑलवेज अपसेट एंड एंग्री। अर्थात भोलू हमेशा खुश मिजाज और प्रसन्नचित्त रहता है, लेकिन मिस्टर प्रिंसिपल हमेशा नाराज़ और दुखी रहते हैं। तो कंट्रास्ट के लिए हमने बट यूज़ किया। अब बात करते हैं हम ईदर और की। व्हेन डू वी यूज़ ईदर और? ईदर और का यूज़ होता है टू सेलेक्ट वन चॉइस आउट ऑफ द टू। अर्थात जब हमारे सामने दो अल्टरनेटिव्स दिए हों, पॉजिटिव अल्टरनेटिव्स दिए हों, तो हम उसमें से किसी एक को चुनते हैं। जैसे कि आई वुड लाइक टू सी ईदर भोलू एंड प्रीपोजिशन पूर्वा और भोलू एंड कंजंक्शंस की टोली। दूसरा हम बना सकते हैं ईदर टिक्कू और टिक्की इज़ कॉलिंग भोलू टू ज्वाइन देयर टीम, जिसको हिंदी में कहते हैं या तो या। ठीक है, इस तरीके से हम ईदर और का यूज़ करते हैं। अब ईदर और पॉजिटिव अल्टरनेटिव्स को बताते हैं, लेकिन मान लीजिए मामला नेगेटिव्स का हो तो हम उन्हीं को रिप्लेस करेंगे नीदर नॉर से। तब सेंटेंसेस क्या बनेंगे? जैसे कि नीदर टिक्कू नॉर टिक्की हैज़ इंटरेस्ट इन स्टडीज़। अर्थात ना तो टिक्कू और ना ही टिक्की का पढ़ाई में मन लगता है, खेलो कूदो एंजॉय करो। तो नीदर नॉर ईदर और एक ही प्रकार के कंजंक्शंस हैं, एक ही प्रकार के आपके सेंटेंस कनेक्टर्स हैं। फ़र्क इतना है ईदर और इज़ यूज फॉर पॉजिटिव सेंस वाइल वी यूज़ नीदर नॉर इन नेगेटिव सेंस। अब आगे बढ़ते हैं अब हम यूज़ करते हैं एक और कंजंक्शन जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है। कोरिलेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है जब हम एक से ज़्यादा शब्दों को जोड़कर एक कंजंक्शन फॉर्म करें, और इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसके लिए हम सेंटेंस करते हैं। ये भी एक प्रकार से स्ट्रक्चर्स को और सेंटेंसेस को कंबाइन करने में यूज़ होता है, जैसा कि हम इस वीडियो में देख रहे हैं भोलू एंड कंजंक्शंस की टोली। और दोस्तों आपसे मुझे पूरी गुजारिश है आपसे कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएँ। ये कंप्लीट एक सीरीज़ है, आने वाले समय में और इंग्लिश के चैप्टर्स, ग्रामर की और सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे भोलू और उसकी टीम के साथ। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और गुरु शिष्य टॉक जो आपके परिवार की तरह आपका चैनल है, आपका पेज है, उसको फॉलो करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मूविंग ऑन, हम देखते हैं कि नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ कैसे करेंगे। तो नॉट ओनली भोलू बट हिज टीम ऑल्सो हेल्प अस लर्न इंग्लिश वेल। अर्थात न केवल भोलू बल्कि उसकी टोली भी हमें अंग्रेजी सीखने में मदद करती है। और दोस्त मदद बहुत अच्छी चीज़ है। दोस्तों कहते हैं ना कि जब आप अपना किसी पर हाथ बढ़ाते तभी तो वो अपना हाथ बढ़ाता है, जब बढ़ाएंगे हाथ तभी मिलेगा साथ, वो होगी एक नई शुरुआत। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है जब आपकी टीम के साथ बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आए। पुराने हमारा जो प्रीवियस हमारा वीडियो था भोलू एंड प्रीपोजिशन पूर्वा, आपका आशीर्वाद मिला, रिकमेंडेशंस आई, कॉम्प्लीमेंट्स आए। थैंक यू वेरी मच आपके एफर्ट्स के लिए, आपकी एंडीवर के लिए, आपके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। आपने हमें एनकरेज किया, मोटिवेट किया। गुरु शिष्य टॉक आपके हमारे बीच का एक रिश्ता है, एक परिवार है और ये इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। आपका सपोर्ट भी हमको मिलता रहेगा। और दोस्तों ये बात अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि आपकी विदिन अ सेकेंड एक लाइक और शेयर ना जाने कितने स्टूडेंट्स को, आपके अपनों को इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस भी कराती है और उन्हें भी पता चलता है कि यू आर ए मैन ऑफ चॉइस, और यही तो आपकी पर्सनालिटी भी है। तो चलिए आगे फिर देखते हैं हम कुछ और कैरेक्टर्स को। यहाँ देखिए मिस्टर अखबारी लाल है। अखबारी लाल हैज़ अ डिज़ायर टू बिकम एन IAS। एक दिन गलती से मिस्टर इंटेलिजेंट से मिल गए और मिस्टर इंटेलिजेंट ने उनसे कहा यदि अखबार नहीं पढ़ोगे कुछ बनने वाले नहीं हो। ये जो नेगेटिव रिजल्ट बताते हैं इसके लिए वर्ड यूज़ होता है कंजंक्शन अदरवाइज। सो क्या कहा मिस्टर इंटेलिजेंट ने? रीड द न्यूज़पेपर डेली अदरवाइज यू आर गोइंग टू बिकम नथिंग। रीड द न्यूज़पेपर डेली अदरवाइज यू आर गोइंग टू बिकम नथिंग। तो किसी इंस्ट्रक्शन के नेगेटिव कंडीशन को बताने के लिए हम अदरवाइज़ का यूज़ करते हैं। अब कभी कभी एंड की जगह बोथ एंड भी आ जाता है, जैसे कि बोथ भोलू एंड चिंकी आर फ्रेंड्स इन दिस वीडियो। सो जैसा एंड होता है वैसे ही बोथ एंड होता है। फ़र्क ये है कि बोथ एंड वाले नाउन के पहले यूज़। वन मोर कंजंक्शन सो। सो इज़ यूज्ड टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस, पर्पस बताने के लिए, किसी एक्शन का रिजल्ट बताने के लिए।
वी वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश सो वी आर वॉचिंग भोलू एंड कंजंक्शंस की टोली। अरे पर्पस बता रहे हैं, ठीक है। आई हैव बीन हियर इन दिस स्टूडियो सो आई एम प्रेजेंटिंग माई बेस्ट टू यू। तो सो का मतलब ही होता है पर्पस और किसी एक्शन का रिजल्ट बताना, ठीक है, राइट। अब इसके बाद मूव करते हैं हम चिंकी पर। चिंकी एक शैतान लड़की है, राइट, सबको मौज लेती रहती है और आज कुछ नए परफॉर्मेंस के साथ आई है। देख सकते हैं कि वो डंबल लेकर एक्सरसाइज कर रही है, बॉडी बिल्डिंग कर रही है, मे बी इंडिया को रिप्रेजेंट करें आने वाले ओलंपिक्स में। तो चिंकी के साथ भी हम एक कंजंक्शन सीख लेते हैं और वो है अदरवाइज़ एंड लेस्ट। दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। अदरवाइज़ मैंने आपको अभी समझाया था, लेकिन उसी का भाई है लेस्ट। बस फ़र्क इतना है कि ये दोनों ही नेगेटिव रिजल्ट बताते हैं, बट एक कंडीशन एप्लीकेबल हो जाती है लेस्ट के साथ, और वो ये है कि लेस्ट वाले सेंटेंस में हमें एक मॉडल शुड कंपलसरी यूज़ करना पड़ता है। तो देखते हैं, चिंकी ने बेचारे लाल से कहा कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, म्यूज़िक बजाते रहना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं तुम्हारी पिटाई कर दूँ। कहीं ऐसा ना हो जाए का सेंस यूज़ होता है लेस्ट में, तो हम उसको जो है बनाते हैं। तो हम एक सेंटेंस कहते हैं, चिंकी सेट प्ले ऑन म्यूज़िक लेस्ट आई शुड बीट यू। तो लेस्ट का यूज़ हो गया यहाँ। अब इसके बाद हम वापस करते हैं, हम वापस आते हैं यहाँ आपके मिस्टर डिसिप्लिन के साथ। तो मिस्टर डिसिप्लिन के लिए सेंटेंस एक यूज़ कर रहे हैं हम, वैन का यूज़ कर रहे हैं। वैन जो आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है और ये हमेशा टाइम को रिलेट बताता है, किसी एक्शन के टाइम को इंडिकेट करता है। तो हम कह सकते हैं कि वैन टिक्कू एंड टिक्की आर प्लेइंग इन द गार्डन मिस्टर डिसिप्लिन गेट्स एंग्री। अर्थात टिक्कू और टिक्की जब खेल रहे होते हैं तो मिस्टर डिसिप्लिन को गुस्सा आ जाता है। वैन भोलू अपीयर्स बिफोर अस वी स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज ईजीली। जब भोलू हमारे सामने आता है तो हमें अंग्रेजी आसानी से समझ में आने लगती है। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ वैन। इसके बाद हम करते हैं वाइल। वैन और वाइल में भी एक डिफरेंस है। वैन किसी एक्शन की इमीडिएटनेस को बताता है, जबकि वाइल का यूज़ एक ही ड्यूरेशन में दोनों एक्शन के पैरेलल एक ही टेंस में होने को बताता है। जैसे कि वाइल टिक्कू एंड टिक्की गेट बिजी इन प्लेइंग देयर गेम्स दिस मिस्टर लाचार इज़ वॉकिंग ऑन द रोड। अर्थात कि जब टिक्कू और टिक्की बिज़ी होते हैं अपने खेलों में, उस समय मिस्टर लाचार बेचारे सड़क पर चल रहे होते हैं। या हम एक और सेंटेंस ले सकते हैं कि वाइल भोलू इज़ देयर इन द विलेज वी सिट इन द रूम एंड वॉच दिस वीडियो। अर्थात दो एक्शन एक ही टेंस में पैरेलली साथ चल रही है, तब हमें यूज़ करना पड़ेगा वाइल का। मूविंग ऑन, हम और कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं एक और कैरेक्टर है हु। हु दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, ह्यूमन बीइंग्स के पहले आता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जो, जिसे या जिसने। यहाँ देख सकते हैं, दिस इज़ मिस्टर अखबारी लाल हु इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर। यह मिस्टर अखबारी लाल हैं जो कि एक समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। अब हु का ही ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है हुम, जिसे हम कहते हैं जिसे या जिन्होंने। तो यहाँ एक सेंटेंस ले लीजिए, चिंकी एक शैतान लड़की है जिसे गांव में सभी चाहते हैं। चिंकी इज़ अ नॉटी गर्ल whom ऑल द विलेजर्स लाइक। तो इस तरीके से हुम का यूज़ होगा। अब इन्हीं दोनों के साथ पैरेलली आता है एक और कंजंक्शन हुज, जो पोजीशन बताता है, अधिकार बताता है, रिश्ता बताता है, जिसका अर्थ होता है जिसका, जिसके, जिसकी। जैसे कि हम यहाँ एक कैरेक्टर ले सकते हैं कि दिस इज़ मिस्टर बेचारा हुज हॉबी इज़ प्लेइंग ऑन म्यूज़िक। ये मिस्टर बेचारे हैं जिनका शौक़ केवल संगीत बजाना है। तो इस तरीके से हम कैरेक्टर्स देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लाते हैं रीज़न बताने वाला, किसी एक्शन के रीज़न बताने वाला एक कंजंक्शन, दैट इज़ बिकॉज। बिकॉज मीन्स क्योंकि या जिसकी वजह से, राइट। सो भोलू हैज़ कम इन दिस वीडियो बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मेक अस लर्न इंग्लिश वेल। भोलू इस प्रीपोजिशन वाले या इस कंजंक्शन वाले जो वीडियो है इसमें आया है क्योंकि वो हमें आसानी से अंग्रेजी सिखाना चाहता है, और सॉरी के सिखाना भी चाहिए क्योंकि वो भी हमारे परिवार का सदस्य है, एज यू आर आर मेंबर्स। देन कम्स एक और कंजंक्शन हम डेडिकेट करेंगे, यहाँ है ठुमकी। ठुमकी नया कैरेक्टर है,
चिंकी की बहुत अच्छी सहेली है, लेकिन दोनों की कैरेक्टर्स, दोनों की लाइफ स्टाइल बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। चिंकी जहाँ बहुत नॉटी है, वहीं ठुमकी को केवल डांस का शौक़ है। तो अब देखते हैं एज लॉन्ग एज, जो हमेशा ड्यूरेशन को बताता है, तो कहेंगे एज लॉन्ग एज ठुमकी इज़ इन द वीडियो वी विल एन्जॉय हर डांसिंग। जब तक ठुमकी इस वीडियो में रहेगी, हमें उसके डांस को देखने का अच्छा मौका मिलेगा और सीखने का भी मौका मिलेगा। इसके बाद आते हैं अब कंडीशन। ज़िंदगी शर्तों से चलती है, शर्त नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अभी हमारे पास कुछ और कैरेक्टर्स हैं जो कि भोलू और कंजंक्शंस की टोली के प्रमुख कैरेक्टर्स हैं, किरदार हैं, वो हमारी मदद कर सकते हैं और अच्छा बेहतर सीखने में। इसलिए हम आते हैं हमारे निखट्टू लाल के पास, आलसी राम के पास, जो हमेशा लेटे रहते हैं। इनके लिए हम एक सेंटेंस बनाते हैं, इनके लिए हम इफ़ का यूज़ करते हैं, जो कि पॉजिटिव कंडीशन बताता है कि इफ़ निखट्टू लाल वर्क्स हार्ड ही कैन गेट सक्सेस इन लाइफ। कोई भी व्यक्ति, कोई भी निखट्टू, अर्थात कि जैसे कि ये, यदि ज़िंदगी में मेहनत करें तो कामयाब हो सकता है। और कामयाबी के लिए दोस्तों टीम वर्क की ज़रूरत पड़ती है, मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, सीखने की ज़रूरत पड़ती है, एक कोरिलेशनशिप की ज़रूरत पड़ती है, कोलेबोरेशन की ज़रूरत पड़ती है और एक दूसरे के लिए कुछ करने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए बार बार आपसे गुजारिश है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छा लगेगा आपके एफर्ट्स जब तक हम तक पहुँचेंगे। तो हम एक सेंटेंस बना सकते हैं, इफ़ निखट्टू लाल वर्क्स हार्ड ही कैन सक्सीड इन लाइफ। इसके बाद हम एक कंजंक्शन लेते हैं इसी का नेगेटिव। यदि हमें नेगेटिव कंडीशन रखना हो, नेगेटिव शर्त बताने हैं, तो हम यूज़ कर सकते हैं अनलेस। तो अनलेस हम मिस्टर इंटेलिजेंट को डेडिकेट करते हैं कि अनलेस मिस्टर इंटेलिजेंट इज़ क्वालिफाइड नॉट अ सिंगल पर्सन इन द विलेज वुड लाइक टू लिसन टू हिम। अर्थात मिस्टर इंटेलिजेंट यदि वाकई इंटेलिजेंट ना हो, पढ़े लिखे ना हो, तो गांव में उनको कोई सुनने वाला नहीं है। इस तरीके से बस आगे अब एक कभी कभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किसी और तरीके से हम पर्पस बताते हैं, किसी एक्शन का पर्पस बताते हैं, मोटिव बताते हैं, उसका उद्देश्य बताते हैं, और उसके लिए हम कंजंक्शन यूज़ करते हैं सो दैट, जिसका हिंदी में अर्थ होता है जिससे कि या ताकि। और उसके लिए हम जाएंगे यहाँ MGO के पास। MGO जो कि एक बड़ा फ्रॉलिक छोटा सा बच्चा है, एन्जॉय करता है, बट उसकी बैड हॉबी ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ही स्पेंड्स ऑन मोबाइल। सो अब इसके लिए हम यूज़ करते हैं सो दैट। MGO इज़ यूजिंग हिज मोबाइल सो दैट ही may लिसन सॉन्ग्स ऑन इट। अर्थात MGO मोबाइल यूज़ कर रहा है, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे कि वह उस पर अपने गीत सुन सके। म्यूज़िक इज़ द फूड ऑफ लव, शेक्सपियर ने कहा था। तो MGO क्या गलत कर रहा है? म्यूज़िक इज़ अ थेरेपी, आप भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लास्ट कैरेक्टर। यहाँ देखिए कि यहाँ भोलू के अंकल और पापा दोनों खड़े होकर बात कर रहे हैं, और ये हमारा लास्ट कैरेक्टर है जिस पर हम एक और कंजंक्शन सीखेंगे इन दिस वीडियो, वो है एज इफ़। एज इफ़ कोरिलेटेड कंजंक्शन है, और एज और इफ़ जो है वो ये बताता है कि हम पास्ट टेंस की किसी ऐसी कंडीशन या प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं हुई, लेकिन वर्चुअली लगता है जैसे हुई हो। जैसे कि भोलूज अंकल एंड फादर वर टॉकिंग एज इफ़ दे वर वेरी बिजी मैन। अर्थात भोलू के अंकल और पापा ऐसे बात कर रहे थे मानो वो बहुत व्यस्त हो। या ये कह सकते हैं कि मिस्टर निखट्टू लाल वॉज सिटिंग एज इफ़ ही वर रेस्टिंग। वो ऐसे बैठा था मानो आराम कर रहा हो। तो दोस्तों इन कैरेक्टर्स के ज़रिए आज हमने भोलू और उसकी लर्निंग एपिसोड के दूसरे एपिसोड में, दूसरे वीडियो में कंजंक्शंस को सीखा। आगे हम और बेहतर इससे कोशिश करेंगे कि भोलू के साथ मिलकर हम करें। आप हमारे YouTube पर, Instagram पर और Facebook पर हमसे जुड़े हुए हैं। आपके कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, आपकी ब्लेसिंग्स हम तक पहुंच रही हैं। आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। ये सिलसिला जारी रखिएगा, क्योंकि भोलू और उसकी टीम भी ये सिलसिला जारी रखेगी हमारे सब्सक्राइबर्स को, हमारे फ्रेंड्स को, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश के कुछ और चैप्टर्स को और अच्छे तरीके से सिखाने के लिए। आज की इस मुलाकात में, आज के इस सेशन में सिर्फ इतना ही। स्टे फिट, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू वेरी मच।